जय हिंद दोस्त, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट एजुशाला पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या लूसेंट पढ़ के आप कंप्लीट दरोगा मेरिट तक पहुंच सकते हैं। सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि कितना क्वेश्चन आपको इस बुक से स्पेशली एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल सकता है, प्री में या मेंस में, या जो जॉब वाले हैं जिनके पास टाइम कम है उनको इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेने के लिए ये किताब कितना महत्वपूर्ण योगदान निभा सकता है या कितना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। वैसे जो बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ते हैं या प्रॉपर पढ़ाई को डेडिकेशन है, आप बस लूसेंट पर डिपेंड नहीं रहें, और भी जो किताब मैं बताया हूँ जैसे दृष्टि, क्विक साइंस, घटना चक्र, आप उसको करें। और दोस्त, लूसेंट की दो सीरीज आती है, एक सब्जेक्टिव एक ऑब्जेक्टिव। हम दोनों किताब पर चर्चा करेंगे। तो कितना कितना योगदान है इस बुक का इस परीक्षा में, या आगे कितने लोग हैं जो इस किताब को पढ़ के सिलेक्शन लिए हैं। बहुत सारा ऐसा लोग हैं जो बोलते हैं कि सिर्फ मैं लूसेंट पढ़ के सिलेक्शन लिया हूं, तो उसका रीज़न हम जानेंगे। और क्या आज जो 1275 वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है इस एग्ज़ाम में, तो क्या सिर्फ लूसेंट कितना भूमिका निभाएगा इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेने में आपको। तो टोटली हम सारे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे बारी बारी, प्री मेंस। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा दोस्त। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लूसेंट, आखिर लूसेंट के जैसा और कोई किताब क्यों नहीं, लूसेंट ही क्यों। तो लूसेंट इसलिए दोस्त कि उसमें सारा लगभग बेसिक चीज़ जो दिया जाता है, अगर बोले तो जैसे वो दूध से मक्खन है, दूध से निकाला हुआ मक्खन है लूसेंट। जितना भी इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो सब उसमें डाल दिया गया है। इसीलिए बहुत सारे बच्चे कंप्लेन करते हैं कि सर हम 2 बार या 3 बार पढ़ें, हमको नहीं याद हुआ। नहीं याद होगा दोस्त, ये घी है, नहीं हजम होगा। आपको बार बार इस चीज़ को पढ़ना होगा, कम से कम 10-15 बार तो आपको टोटली पढ़ना ही होगा। और लूसेंट बस 1 या 2 बार पढ़ने में मुश्किल लगता है। 2 बार के बाद तो आपको ये चीज़ बहुत ईजिली लगेगा, आप इसके साथ बहुत फ्रेंडली हो जाइएगा और बहुत ईजिली इसका बात आपको दिमाग में भी घुसेगा। और सबसे अच्छा है कि पतली किताब है, आप इसको जल्दी रिवाइज कर पाएंगे। तो चलिए प्री एग्जाम के दृष्टि से सबसे पहले लूसेंट को डिस्कस करते हैं। तो दोस्त, प्री एग्ज़ाम का सिलेबस आपको पता है, मैंने बहुत सारे वीडियो में प्री एग्ज़ाम का सिलेबस डिस्कस किया है। अगर आपको नहीं पता है तो आप और कोई मेरा वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देखिए, वहाँ बहुत अच्छे से प्री का सिलेबस डिस्कस किया गया है। तो सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं। देखिए, हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस प्री एग्ज़ाम के लिए, ये 3 सब्जेक्ट का लगभग 60 से 70% सिलेबस ये आपको कवर करा देगा। थोड़ा ज्योग्राफी में बाधा हो सकता है, जो स्पेशली बस लूसेंट पढ़े हैं उनको ज्योग्राफी में बाधा देखने के लिए मिल सकता है। तो वो लूसेंट के साथ साथ एक दृष्टि सामान्य ज्ञान का ज्योग्राफी आता है, वो किताब आप पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप सिर्फ लूसेंट भी पढ़ सकते हैं, उससे आपका प्री एग्जाम निकल जाएगा। क्योंकि लगभग 65 से 70 के बीच में कट ऑफ जाता है क्वेश्चन। मार्क्स कहें तो इसका दुगना कर लीजिए, तो 65 से 70 क्वेश्चन जनरल कैंडिडेट का हम बात कर रहे हैं, तो आप इतना नंबर तो आपको लूसेंट ला ही सकता है। चूँकि इसमें हम 20 या 25 नंबर का करेंट अफेयर अभी नहीं जोड़े हैं, उसको लेके हम बात कर रहे हैं कि उसको अगर आप कर लीजिएगा तो 65 से 70 क्वेश्चन। अब हम लूसेंट में 2-3 चीज़ और जोड़ेंगे, जैसे करेंट अफेयर, क्वेश्चन बैंक और प्रैक्टिस सेट। लूसेंट के साथ अगर ये तीनों चीज़ आप कर लीजिएगा दोस्त, तो आपका प्री एग्ज़ाम तो कोई रोक ही नहीं रहा है, आप प्री एग्ज़ाम में ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं। तो जो बच्चे नौकरी में हैं या जिनको लगता है कि हमारे पास बहुत कम समय है और अभी तत्काल में हमको प्री निकालना है, तो आप करेंट अफेयर और उसके साथ साथ दोस्त प्रैक्टिस सेट और क्वेश्चन बैंक, ये तीनों चीज़ ज़रूर करें, जो मैं अपने ग्रुप में भी करवा रहा हूँ। जो बच्चे ग्रुप में जुड़े हैं, ज़्यादातर उसमें वैसे लड़के हैं जो देहात के हैं या जो ऑलरेडी दूसरे जॉब में सिलेक्टेड हैं, तो आप वो चीज़ जरूर करें। करेंट अफेयर का हम बात करते हैं, चूँकि ये वीडियो उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो कम दिन से तैयारी कर रहे हैं या जिनके पास समय कम है। तो करेंट अफेयर का बात करें दोस्त, तो अगर आपके पास टाइम कम है तो आप डेली करेंट अफेयर नहीं पढ़ रहे होंगे, तो अभी से आपको क्या करना चाहिए, बहुत बड़ा बर्डन होगा आपके ऊपर करेंट अफेयर। और चूँकि उसका सिलेबस भी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा है, तो आपके लिए करेंट अफेयर एक रामबाण साबित हो सकता है या आपको एग्ज़ाम में डंप भी कर सकता है अगर आप उस सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं दिए तो करेंट अफेयर के लिए मैं अभी बता रहा हूँ कि आप स्पीडी करेंट अफेयर, सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में स्पीडी करेंट अफेयर से क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। रीज़न दोस्त, क्योंकि उसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए जो बच्चा स्पीडी करेंट अफेयर नहीं टैकल कर पा रहा है, या जिसके पास उतना समय नहीं है, या जिसको समझ नहीं है स्पीडी करेंट अफेयर का,
वो एक और करेंट अफेयर टैकल कर सकता है, इडुटेरिया करेंट अफेयर। लेकिन याद रखिएगा दोस्त, इडुटेरिया का अर्धवार्षिक करेंट अफेयर भी आता है और वार्षिक भी आता है। तो आपको अर्धवार्षिक अगर आप पढ़ेंगे तो 6 मंथ करके प्रीवियस 1 साल का पढ़ लेंगे आप करेंट अफेयर। तो आप स्पीडी से पढ़े या इडुटेरिया से पढ़े, या जिनके पास समय हो वो दोनों से पढ़ ले करेंट अफेयर, वो सबसे बेस्ट होगा, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। तो आपको स्पीडी और इडुटेरिया करेंट अफेयर पर फोकस करना है। लूसेंट पर बहुत अच्छे से पकड़ बनाना है, बहुत अच्छे से, जिनके पास समय कम है। ये 2 सब्जेक्ट हो गया। और अगर मान लीजिए कि इसके अलावे आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप प्री और मेंस के लिए लूसेंट का साइंस स्किप करके दृष्टि क्विक का साइंस आप ले सकते हैं, उसका सहारा ले सकते हैं। वो साइंस जब आप पढ़ लीजिएगा तो वो चीज़ आपको प्री में भी काम दे देगा और मेंस में भी काम दे देगा। और जो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आप लूसेंट से टैकल करेंगे। उसके अलावे क्वेश्चन बैंक, कोई भी परीक्षा का क्वेश्चन बैंक, चाहे कांस्टेबल का क्वेश्चन बैंक हो, चाहे बीपीएससी प्री का क्वेश्चन बैंक हो, चाहे एसएससी, बिहार एसएससी, बिहार एसएससी, सीजीएल या इंटर स्तरीय जो भी हो, या बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक हो, प्री या मेंस, इस चीज़ को आप जरूर करें। यहाँ से प्रश्न आपको प्रारंभिक परीक्षा में भी देखने के लिए मिल सकता है और मुख्य परीक्षा में भी देखने के लिए भी मिल सकता है। कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट प्रीवियस ईयर से देखने के लिए मिलेगा। तो आप इस चीज़ को नहीं छोड़ें। इसीलिए मैं दरोगा का प्रीवियस ईयर, प्रारंभिक का भी, मेंस का भी अपने ग्रुप में करवा रहा हूँ। मैं करवा दूंगा सारा एग्जाम से पहले। अगर मौका मिला तो मैं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का भी सारा प्रश्न, मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा दोनों से पहले करवा दूंगा। अगर समय उतना मिलता है तो मैं करवा दूंगा, और अगर समय नहीं मिलेगा फिर भी दरोगा का प्रीवियस ईयर तो मैं सारा कंप्लीट करवा दूंगा। और जब मुख्य परीक्षा देने का बारी आएगा तो मैं बीपीएससी का भी सारा प्रीवियस ईयर कंप्लीट करा दूंगा। तो दोस्त, मात्र एक किताब आप समझ गए, इसमें बस लूसेंट था और करेंट अफेयर था। उसके अलावा आप सेट प्रैक्टिस टेलीग्राम के भी माध्यम से कर सकते हैं। बस टेलीग्राम के माध्यम से सेट प्रैक्टिस करके बिहार दरोगा प्रारंभिक एग्जाम बहुत ईजिली क्रैक किया जा सकता है। यहाँ तक कि मुख्य परीक्षा का भी जो जीके का सिलेबस है उसको आराम से टैकल कर सकते हैं, और मैथ रीजनिंग आप खुद से देख लीजिए। या मुख्य परीक्षा में जब न्यू ग्रुप आएगा, नया बैच आएगा, तो मैं मैथ रीजनिंग भी करवाऊंगा और पूर्णतः मेन सिलेबस के आधार पर कराऊंगा। तो दोस्त, आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। लूसेंट पढ़ना है, उसके अलावा करेंट का वार्षिक, अर्धवार्षिक पढ़ना है। उसके अलावे आप टेलीग्राम से डेली एक प्रैक्टिस सेट जो मैं करवा रहा हूँ उसको नहीं छोड़ना है किसी भी हालत में। अगर आप जॉब में हैं या आपके पास टाइम कम है और रात 9 बजे आपको समय नहीं मिलता है, तो आप कम से कम उस चीज़ को क्यूज बोर्ड के माध्यम से लगा लें, और जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको आप अपना एक ग्रुप बना लीजिए या अपना सेव मैसेज में उसको सेव करके रख लीजिए। उसको पढ़िए 2-4 बार, फिर देखिए कि उसमें से कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है। उस जो गलत हो रहा है उसको आप एक और ग्रुप बनाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें फॉरवर्ड कर लीजिए। और जब आप दोबारा रिवीजन करें तो बस उसी क्वेश्चन को रिवीजन करें, इससे आपका टाइम सेव होगा। आप टोटली समझ गए होंगे दोस्त कि हम क्या बोल रहे थे, या कितना प्रश्न लूसेंट से आता है, आप टोटली क्लियर हो गया होगा। अगर आपको और भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हैं। और वैसे बच्चों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें दोस्त, जो मार्गदर्शन के अभाव में अपना पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्त, हम आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद।